होती हैं अपनी लड़की की हर हरकत पर नजर रखती हैं, हर हरकत पर, और रखना भी चाहिए। लड़कियों पर नजर रखनी चाहिए। 10 साल की लड़की घर में है तो भाई तुम छोटो न समझियो, मेरी बात पर ध्यान दो। जब से जो घर घर में टीवी चली है, टीवी, ये लड़का लड़कियां बहुत एडवांस हो गए। हमारी बच्ची इस समय जजी का कोर्स कर रही है दिल्ली में, छोटी थी, 5 साल की, पढ़ने गई। कोई लड़का लड़की की हरकत देखी, जो आई बोली मैम मैम, मैम बोली हाँ, ये एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो मैम कहने लगी क्या भैया बहने प्यार नहीं होता? तो हमारी बच्ची बोली सो प्यार ना, टीवी वालों प्यार। जब मैम ने ये कहा भैया बहन में का प्यार नहीं होता, तो हमारी बेटी ने कहा कि वो प्यार नहीं, टीवी वालों प्यार। ध्यान रखना लोगों। 10 वर्ष की लड़की, छोटी न समझो। रुक्मिणी की मैया ने देखो बिटिया की चाल का जो इशारा कर रही है, अपने पति को बुलाया और कहा कि महाराज राज के मद में इतने अंधे हुए, तुम्हें इतना वो सुनाए, घर में जवान लड़की कुआरी घूम रही है, कोई लड़का दे के बिटिया के हाथ पीले कर दो, जमानो अच्छो ना है। सोई राजा दरबार में आए। मंत्री कहिए महाराज। आज जितने जो भैया बैठे, बुजुर्ग बैठे, नौजवान बच्ची बैठे, मेरी माताएं बहनाएं बेटियां बैठी, सबसे कह दो आज कोई मुकदमा नहीं लिया जाएगा। महाराज विशेष विषय पर चर्चा करेंगे, सभी लोग अपने अपने विचार दें। भाइयों बहनाओं, आज हमारे कोई महाराज कोई मुकदमा नहीं लेंगे। कह दो सब लोगों से आज मुकदमा नहीं लिया जाएगा, महाराज विशेष विषय पर चर्चा करेंगे। भाइयों बहनों, आज हमारे महाराज कोई मुकदमा नहीं लेंगे। हमारे महाराज विषय विषय पर खर्चा करेंगे और आप सब लोग अपने घर से अपने घर से ला करके विचार देंगे, यानी आचार देंगे। समझ गए लोगों? मंत्री कितना होशियार। हम कह रहे हैं विशेष विषय पे चर्चा करेंगे और वो कह रहे हो विशेष विषय पे खर्चा करेंगे। हम कह रहे हैं अपने अपने विचार दो और जो कह रहे हो कि अपने अपने आचार दो। माफ करना भाइयों, मैं अपनी बात खुद ही कहूंगा। आप लोग तो जानते ही हो, घर में जवान लड़की कुआरी घूम रही हो, समझदार माता पिता को कैसे नींद आती है। मेरी बिटिया रुक्मिणी विवाह के लायक हो चुकी है। तुम लोगों की नजर में कोई ऐसा राजकुमार हो जो मेरी बिटिया से गुण कर्म स्वभाव मिलते हों, तो आप लोग हमें बताएं। उस राजकुमार के लिए हम अपनी बिटिया रुक्मिणी का टीका आज ही भेजेंगे। महाराज, एक लड़का हमारे नजर में है। कौन है? बहुत सुंदर है, पढ़ा लिखा गुणवान है। हस्तिनापुर के महाराज धर्मराज युधिष्ठिर। महाराजा युधिष्ठिर? हाँ सरदार, लड़का तो अच्छा बताया। लड़के में थोड़ी कमी न होती तो हम बिटिया रुक्मिणी उसे जरूर दे देता। वो थोड़ी कमी कौन सी है महाराज? लड़का का रोजी रोटी का ठिकाना नहीं, जब दुर्योधन अधिकार नहीं दे रहा
तो हमारी बिटिया रुक्मिणी का दीवार चाट के रहेगी। भक्तों ऐसे को भी लड़की मत दे देना जिससे लड़के का रोजी रोटी का ठिकाना ही न हो। वैसे धर्मराज में कोई कमी नहीं है, धर्मराज वास्तव में धर्म की मूर्ति, लेकिन दुर्योधन अधिकार नहीं दे रहा हो। बिटिया दीवार चाट के तो रहे ना, इसीलिए कोई दूसरा लड़का बताओ। महाराज अब दुर्योधन अधिकार नहीं दे रहा है तो आप दुर्योधन के लिए शादी कर दो। जो भैया अपने भैया के हक को हड़पना चाहता है, कल उसके घर में धर्मार चलेगी, पंडवा हाथ धर के नहीं बैठेंगे। 8 पैर की चिक चिक में हमारी बिटिया रुक्मिणी को चेत नहीं आएगा। भक्तों ऐसे घर में लड़की मत कर देना जब भैया ही भैया दुश्मन हो, और लड़की चैन में नहीं सो पाई। इसीलिए दुर्योधन को तो लड़की दूंगा ही। तो महाराज एक लड़का हमारी नजर में और है, जो सोनपुर को राजा बाणासुर को लड़की देने से पहले लड़की को सल्फाजा गोली दे दे जाए तो अच्छा है। ऐसा क्यों महाराज? इतनी दारू पीता है, सुबह बोतल होठों से लगाता, शाम को अलग करता है। कौआ कौन सी गंदी चीज है जो नहीं खा सकता, और शराबी कौन सा बुरा कर्म है जो नहीं कर सकता। गंदा सा गंदा कर्म दारू पी करके आदमी कर देता है। इसलिए बस सरप्पा के लिए अपनी बिटिया रुक्मिणी नहीं करूंगा। महाराज आजकल लोग शराब पीते में बड़े कहलाते हैं। शराब पीने वाला बड़ा आदमी, हाँ, और मुर्गा की टांग पेट में धर ले तो और बड़ो, और कहूँ भैंसा की टांग चप जाए तो सबसे बड़े महाराज। शराब पीने वाला बड़ा आदमी जिला एटा में अभागा है लोगों। आज 5वीं साल है, अभयपाल नाम के लड़का ने दारू पी के अपनी माँ की इज्जत लूटी। मेरी बात पर गौर करो। अभयपाल नाम के लड़के ने दारू पीकर अपनी मैया की इज्जत लूटी। जयपुर में भैया ने दारू पीकर अपनी 14 साल की बहन की इज्जत लूट के बकी हत्या कर दी। जयपुर में ग्वालियर में बाप ने दारू पी के 14 साल की बिटिया की इज्जत लूट के हत्या कर दे, भूसा में लाश दबा दे। शराब पीने वाला बड़ा आदमी। जितने लोग बैठे हो, आज से दारू की तरफ निगाह मत करना। आज से दारू की तरफ निगाह मत करना। दुष्परिणाम दारू के आधार तुम्हें बतलावे, और चरके और धनवंतर भी दारू को बुरा बतावे। चरके और धनवंतर भी दारू को बुरा बतावे। चरके और धनवंतर भी दारू को बुरा बतावे। प्राणवायु की चाल रतन में सही नहीं हो पाती, पाचन शक्ति मंद खराबी आमाशय में आती। पाचन शक्ति मंद खराबी आमाशय में आती। पाचन शक्ति मंद खराबी आमाशय में आती। रत्नारियां ढीली हो, खून की जांच बढ़ जाती, जिसके कारण हृदय पर भी बीमारी आ जाती। जिसके कारण हृदय पर भी बीमारी आ जाती। जिसके कारण
सही नहीं हो पाती, पाचन शक्ति मंद खराबी आमाशय में आती, रक्त नाड़ियां ढीली हो खून की चाल बढ़ जाती है। अच्छा अच्छा, रक्त नाड़ियां ढीली हो खून की चाल बढ़ जाती, जिसके कारण हृदय पर भी बीमारी छा जाती। दारू पीने वाले का चेहरा बुझा हुआ मिलेगा। लोगों, बड़े बड़े राजाओं के पड़े घरों में ताले, और धन के अभिमानी दुनिया में बड़े बड़े धनवानों के पड़े घरों में ताले, और धन के अभिमानी दारू ने भिकमंगा, धन के अभिमानी शराब ने भिकमंगा कर डाले, धन के अभिमानी शराब ने भिकमंगा कर डाले। आधारण बांगर मऊ में देखे पड़े कीच के नाले, पूरी तरह से मिटते देखे हमने दारू, पूरी तरह से मिटते देखे हमने दारू वाले, पूरी तरह से मिटते देखे हमने दारू वाले। पुलकों लगे कलंक नहीं तो जीवन में छुट पावे, नरक और गुरुदेव हमारे दारू को बुरा बता दे, नरक और गुरुदेव हमारे दारू को बुरा बता दे। बड़े बड़े राजाओं के पड़िए घरों के ताले, और धन के अभिमानी दारू में भिकमंगा, आधार ने आंखें से देखे पड़े कीच के नाले, और बुरी तरह से मिटते देखे हमने दारू, चौराहे पे पिटते देखे हमने दारू बाले, और समय से पहले मरते देखे हमने दारू बाले। याद रखो लोगों, भागवत सुनने आए हो, सच्चे माँ बाप की संतान हो, दारू की तरफ निगाह मत करना। शराब पीने वाला कोई विद्वान नहीं होता है, और वेद शास्त्र ग्रंथों का इनको ज्ञान नहीं होता है, वेद शास्त्र ग्रंथों का इनको ज्ञान नहीं होता है, वेद शास्त्र ग्रंथों का इनको ज्ञान नहीं होता। बुरी आदतों से कोई धनवान नहीं होता है, और नशेबाज का दुनिया में सम्मान नहीं होता है, नशेबाज का दुनिया में सम्मान नहीं होता है, नशेबाज का दुनिया में सम्मान नहीं होता। पांडाल में बैठे दारू छोड़ो, आधार तुम्हें समझावे, नरक और गुरुदेव हमारे दारू को बुरा बता दे, नरक और गुरुदेव हमारे दारू को बुरा। शराब पीने वाला कोई विद्वान नहीं होता है, वेद शास्त्र ग्रंथों का इसको ज्ञान नहीं होता है, बुरी आदतों से कोई धनवान नहीं होता है, और नशेबाज का दुनिया में सम्मान नहीं होता। पागल बनाती सुख संपत्ति नसाती, बेन्यायी मौत लाती, पागल बनाती सुख संपत्ति नसाती, बेन्यायी मौत लाती। जय यमराज की जिनानी है, लाखों घर गाले करे हाथ मुंह काले बन रुद्र के नाले, ऐसी कपट कहानी है। कीड़ों की सरान का नीच अंतिमता का ठग और चोर बदकारों की निशानी है।
लानत की मारी को न मुंह से लगा कोई, छोड़ दो शराब, ये शरारत का पानी है। शराब को हाथ मत लगाना भक्तों। इसलिए 1200 को बिटिया नहीं दूंगा। कोई और लड़का बताओ। महाराज एक लड़का हमारे नजर में और है। कौन है बताओ। मगध को राजा जरासंध। तुम कोई नशा करते हो? साथ नहीं करते हैं, आज खाना भी नहीं खाया है, पकौड़े खाए। तो नशा नहीं करते, नशा जैसी बातें क्यों करते हो? हमारी बिटिया रुक्मिणी 21 साल की और जरासंध 148 साल का। ऊंट के गले में बकरी लटका दे। महाराज आजकल उम्र की शादी नहीं होती है, धन की शादी होती है, शोहरत की शादी होती है और प्रभुता की शादी होती है। महाराज अगर आप चाहो तो आपकी तीसरी शादी हम करा सकते हैं। चुप चुप बेशऊर कहीं का। बेटा रुक्मेश, पिताजी के चरणों में प्रणाम स्वीकारो। प्रसन्न रहो मेरे लाल। कहिए पिताजी। तुम्हारी नजर में कोई ऐसा लड़का है तुम्हारी बहन का दूल्हा बने? पिताजी मेरी नजर में एक लड़का है, बड़ा सुंदर है, जो भगवान कृष्ण जो द्वारकाधीश है उनके साथ में मेरी बहन की शादी हो जाए तो अति सुंदर रहेगा। तूने तो मेरे दिल की बात छीन ली। लोग तालियां बजा के मेरे बच्चे का स्वागत करो। कन्हैया दूल्हा बन के आएंगे, मेरे परिवार का उद्धार हो जाएगा। अभी पंडित नाई को बुलाओ और द्वारकाधीश को टीका भेजो। पिताजी। हाँ बेटा। ये तालियों की आवाज हमारे कानों में कैसी आ रही है? जिन जिन लोगों ने तालियां बजाई इनके मुंह में 2-2 रसगुल्ला दियो, और जिनने ताली नहीं बजाई इनके मुंह में ईंट फोड़ो। ऐसी कौन सी खुशी की बात है? तुम्हारी बहन रुक्मिणी के लिए दूल्हा मिल गया। कौन? भगवान द्वारकाधीश कृष्णचंद्र महाराज तेरे बहनोई बनेंगे बेटा रुकुम। बस बस पिताजी जबान को बंद कर लो। मेरी बस कन्हैया के लिए गलियों में नाचने वाला, अही जाट गुलियों की लड़कियों में खेलने खाने वाला, उसे भगवान बता रहे हो? ये लड़का किसने बताया? लड़का जाने बताओ ताने बताओ, लेकिन तू बता तेरे आँख क्यों लग गई? बाकी बारे में तुम्हें कुछ मालूम है? नाम सुन के बाकी बारे में तुम्हें कुछ मालूम है? तू कल पैदा बहुत तो सब मालूम, हमें कुछ नहीं मालूम। सुनो हम बताएंगे आपको। सुना। 16 साल तक नंद के घर गायों से गुजर चलाता रहा, ना पाका मले हीरों का दूध। पिताजी उसके बाप खानदान परिवार का पता नहीं, मेरी बहन कन्हैया के लिए नहीं जाएगी। तू होता कौन है? मैं लड़की का बाप हूँ। मैं लड़की का भाई हूँ, मैं लड़की का भाई हूँ। अभी तक मर गए थे?
अरे तुमने हमको पूछा? नहीं, कभी तुमने ये कहा कि पिताजी बहन सियानी है, कोई लड़का देखो, और जब लड़का देख लो तो तू विधान पैदा करने लगा। जब हमारा पिता जिंदा है, तैयार है, तो बेटा क्या परवाह किसी बात की है? तो फिर हमने बता दिया, बीच में मत बोल। नहीं, मैं मेरी समझ में होगा, मैं बड़ा बेटा हूँ, हमसे भी सलाह लेनी चाहिए आपको। तो बड़ा बेटा है तो क्या खोपड़ी के बच्चा चलेगा? बड़ा बेटा है। नहीं नहीं, जब बेटा सियाना हो जाए तो बेटा से सलाह ली जाती है। और एक बात बताओ, जो लला करने बताओ, जब ग्वाला करने बताओ, मेरी इतनी सुंदर हाँ पिट हैं, ज्यादा बातें करेंगे। भगवान कन्हैया का नाम जब सुना, हाँ, जितने पांडाल में बैठे सबने ताली बजाई।